अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने ऐलान किया है कि 145 के ऐवान में सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो गए हैं। बिल्कुल, अपोजिशन की जानिब से इस इंतखाब का बाइकआउट किया गया था। अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह खान की जानिब से असेंबली फ्लोर पे कहा गया था, उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। इसे बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अब्दुल हकीम मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हकीम, बताएगा सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं, क्या बताएंगे सूरत हाल? जी बिल्कुल, जो वोटिंग का अमल था वो मुकम्मल हो गया है और चूंकि जल्दी इसलिए मुकम्मल हो गया कि अपोजिशन अराकीन के जो उम्मीदवार थे तो उन्होंने बाइकाट किया था और बाइकाट के बाइस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार अराकीन है उन्होंने वोटिंग का अमल कंप्लीट मुकम्मल कर लिया है। ताहमी ज़राए के मुताबिक 90 वोट सुहेल आफरीदी लेकर कामयाब हो गए हैं, चूंकि जो तहरीक इंसाफ के अराकीन है उनकी तादाद 92 है, लेकिन अभी ऑफिशियली वोटिंग गिनती हो गई है और सबसे थोड़ी देर में स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम स्वाति बाकायदा तौर पर इसका ऐलान करेंगे। और चूंकि अपोजिशन अरकान ने इस इजलास को गैर आईनी करार देते हुए कार्रवाई का बाइकाट करके असेंबली इजलास से वॉकआउट किया था। जी अब्दुल हकीम, ये बताएगा क्या कुछ वोट मुस्तरद भी हुए हैं, क्योंकि 93 अरकान की हिमायत हासिल थी सुहेल खान आफरीदी को? ये 92 जो अरकान है तहरीक इंसाफ को इसकी हिमायत हासिल है, लेकिन चूंकि इसके वोट में मुस्तरद की इसलिए भी बात नहीं हो सकती क्योंकि ये खुफिया रायदही नहीं होती है, सिर्फ बंदे खड़े होते हैं, वहाँ पे लिस्ट उनके हाथ में होती है और जो अरकान जिनकी पूरी अरकान 145 अरकान की लिस्ट होती है और रुकनी असेंबली एक एक जाकर उस लिस्ट में से नाम बताते हैं और जो मौजूदा असेंबली का अमला होता है उसके नाम पर सिर्फ टिक लगाकर जो कमरा मुख्तस किया होता है पोलिंग बूथ के तौर पर वहां ले जाकर दाखिल हो जाता है। इस तरह कोई खुफिया रायदही नहीं होती कि बंदा बता सके कि वोट मुस्तरद हुए, क्योंकि ये राय शुमारी के जरिए होती है। राय शुमारी का जो तरीक़ाकार वजह है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली रूल्स के मुताबिक तो वो इसी तरह है कि अमला के पास तमाम अरकान के 145 अरकान का लिस्ट मौजूद होता है और ये लिस्ट जो 4 उम्मीदवारान हैं तो अमला 4 जो कमरे मुख्तस किए गए हैं और उस कमरे के सामने उस उम्मीदवार का नाम लिखा हुआ होता है और अमला सामने बैठकर जो 145 अरकान की लिस्ट है उनके पास मौजूद होता है। जो रुकन जिस कमरे में जाना चाहते हैं, जिस उम्मीदवार के पास जाना चाहते हैं तो उस लिस्ट में से वो टिक करते हैं। क्योंकि 4 कमरे मुख्तस किए गए थे, 4 उम्मीदवारान थे, 3 उम्मीदवारान अपोजिशन से थे, क्योंकि उन्होंने बाइकाट किया था तो उनको कोई वोट नहीं पड़ सका इसलिए कि वो बाइकाट कर चुके हैं। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारान हैं तो उन्होंने सुहेल आफरीदी के लिए जो कमरा मुख्तस किया गया था पोलिंग बूथ का, उसमें तमाम अरकान जाकर उन्होंने अपने नामों के सामने अमले ने टिक लगाए और टिक के मुताबिक जो लगाए गए हैं वो 90 अरकान असेंबली है ने सुहेल आफरीदी को वोट दिया है। अब स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर अब्दुल हकीम में साथ ही रहेगा। इस वक्त असेंबली का इजलास दोबारा शुरू हो चुका है, स्पीकर इस वक्त इजहार ख्याल करें।